एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद न मिलने से नाराज थे ही। ऊपर से देवेंद्र ने कुर्सी संभालने के बाद उन पर नकेल कसना शुरू कर दिया। फडणवीस और शिंदे के बीच विवादों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और शिंदे की नाराजगी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि राज्य की महायुति सरकार और गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद से ही ऐसी खबरें लगातार आ रही है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सियासी शीतयुद्ध चल रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी शिंदे से मिले तो उनके पास ठिठुक से गए। मुलाकात कुछ ही सेकंड्स की थी, मगर ऐसा प्रतीत हुआ कि मोदी उन्हें ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन शिंदे प्रतीकात्मक तवज्जो से खुश होते नजर नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री पद न मिलने से वे नाराज ही थे। उस पर फडणवीस ने पदभार संभालने के बाद उन पर नकेल कसना शुरू कर दिया। ताजा मामला शिंदे के कार्यकाल में लिए गए एक फैसले से जुड़ा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिंदे सरकार के दौरान पास हुए जालना जिले के खारपुड़ी के 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जांच के आदेश दिए हैं। ये एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शिवसेना बीजेपी के रिश्ते भी नाजुक मोड़ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद फडणवीस और शिंदे को घेरने की कोशिश की हो। अब दोनों ही अपनी अपनी ताकत दिखाने के मौके तलाश रहे हैं। एक एक करके देखते हैं कि कैसे फडणवीस और शिंदे एक दूसरे पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने पहला वार एसटी महामंडल के बस कॉन्ट्रैक्ट पर किया। एसटी महामंडल यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 1310 बसों के कॉन्ट्रैक्ट को यह कहकर रद्द कर दिया गया कि इसमें गड़बड़ी हुई थी। आरोप था कि कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। इस फैसले से एसटी महामंडल को करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान था। जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने करीबी महाड़ के विधायक भरत गोगावले को एसटी महामंडल का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद गोगावले ने 1310 बसों को कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का फैसला किया, लेकिन फडणवीस ने इस पूरे मामले में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए तुरंत इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि यह टेंडर पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ था और नए सिरे से पूरी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। फडणवीस ने हर जिले के लिए गार्डियन मिनिस्टर नियुक्त करने का फैसला किया, लेकिन इसमें शिंदे के करीबी नेताओं का नाम नहीं था। एकनाथ शिंदे की पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर भरत गोगावले, नासिक के मालेगांव से मंत्री बने दादा भुसे को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। रायगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता सुनील तटकरे की बेटी और मंत्री आदिति तटकरे को जिम्मेदारी दी गई, जबकि नासिक का कार्यभार गिरीश महाजन को सौंप दिया गया। इससे नाराज होकर शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए। नाराजगी इतनी बड़ी कि मामला दावोस तक पहुंच गया, जिसके बाद फडणवीस को गार्डियन मिनिस्टर के नाम फिलहाल रोकने पड़े। कुछ दिन पहले खबर चली थी कि शिवसेना नेता उदय सामंत को बीजेपी शिंदे के रिप्लेसमेंट के तौर पर आगे बढ़ा रही है। फडणवीस के साथ सामंत दावोस भी देखे गए, लेकिन अब खबर आई है कि उदय सामंत की भी शिकायतें बढ़ने लगी हैं। कहा जा रहा है कि उनके विभाग में अधिकारी ऊपर से आने वाले आदेशों के मुताबिक काम कर रहे थे, जिससे सामंत की अनदेखी हो रही थी। नाराज सामंत ने प्रधान सचिव और सीईओ को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी कि बिना उनकी सहमति के कोई भी फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। फडणवीस सरकार ने उद्धव ठाकरे के कार्यकाल की शिव भोजन थाली और शिंदे की आनंदाचा शिधा योजना की समीक्षा के आदेश दे दिए। सरकार का तर्क था कि लाडली बहना योजना के चलते महाराष्ट्र की तिजोरी पर हर साल 46,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है। अगर ये योजनाएं बंद होती है तो सरकार को करीब 500 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। मंत्रियों के ओएसडी और पीए की नियुक्तियों पर भी सीएम कार्यकाल ने अड़ंगा लगा दिया। फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि जब तक नियुक्ति की पूरी जांच नहीं होगी तब तक किसी को पीए बनने की इजाजत नहीं मिलेगी। इससे शिंदे गुट के कई मंत्री और उनके करीबी नाराज हो गए। हालांकि खुलकर विरोध करने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। फडणवीस ने सरकारी प्रोजेक्ट्स पर नजर रखने के लिए वॉर रूम तैयार बनाया, लेकिन शिंदे उसमें शामिल नहीं हुए। जवाब में शिंदे ने भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली और सरकारी योजनाओं की समीक्षा खुद ही शुरू कर दी। जब शिंदे सीएम थे तो उन्होंने मंगेश चिवटे को सीएम वैद्यकीय कक्ष का प्रमुख बनाया था।
सीएम वैद्यकीय कक्ष को सरल भाषा में समझे तो मुख्यमंत्री का मेडिकल हेल्प डेस्क। किसी गरीब को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, उस परिस्थिति में वैद्यकीय कक्ष से फंड दिया जाता है। बताया जाता है कि इससे गरीबों को काफी फायदा हुआ था, लेकिन जब फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चिवटे को हटाकर रामेश्वर नाइक की नियुक्ति कर दी। जवाब में शिंदे ने भी मंत्रालय में अपना अलग डीसीएम वैद्यकीय कक्ष बना लिया और चिवटे को फिर से नियुक्त कर दिया। अब हालात ऐसे हैं कि फडणवीस और शिंदे एक ही मंच पर आने से भी बचते हैं। सूत्र बताते हैं कि शिंदे कहीं कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते हैं और जिनमें जाते हैं उनमें दोनों नेताओं के बीच की तल्खी साफ नजर आती है। यह शीत युद्ध आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है।